नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दे, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। जो विचारधारा रखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने को लेकर, उन नेताओं को बड़ा संदेश दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। जी हां, आप सभी को बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधा संदेश है कि जो बड़े बड़े विपक्षी नेता हैं, अगर चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरे, और ना सिर्फ सरकार गिरे बल्कि यहां पर बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे जिनको हमने भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत उठाया, अगर उनको सही मानते हैं तो आइए 30 तारीख को हुंकार भरते हैं एक साथ और ललकार लगाते हैं कि विपक्षी पार्टी एक साथ है और 2024 के चुनाव में बड़ा खेला होकर रहेगा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक बड़ी चर्चा, बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन ये बहस कभी खत्म नहीं हो सकती। तो इन सबके बीच जानकारी सामने आई है कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ बड़े नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजा है और उनमें हम सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी करेंगे वो नाम है मायावती का। क्योंकि अखिलेश ने सभी के सामने एक मंच से यह कह दिया था कि कांग्रेस और सपा की विचारधारा एक है, इसलिए हम एक हैं। नीतीश ने भी कह दिया कि राहुल का समर्थन करने में उन्हें कोई बुराई नहीं है। ममता बनर्जी तो चाहती ही है कोई विपक्ष का नेता बने। उसके बाद यहां पर आते हैं कई और बड़े नेता जिनका जिक्र हमने अपनी एक खास रिपोर्ट के जरिए किया है। उसके बाद आती है मायावती। जी हां, मायावती की भी चर्चा कर ले। और महाराष्ट्र से अगर बात करें तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे सब यहां पर कांग्रेस के साथ ही नजर आ रहे हैं, लेकिन मायावती अभी तक कांग्रेस के साथ नजर नहीं आ रही। उनको लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि मायावती क्या कांग्रेस का समर्थन करेंगी या नहीं करेंगी। भारत जोड़ो यात्रा में जब निमंत्रण पत्र भेजा गया था मायावती को, तो उन्होंने आभार व्यक्त किया था, शुभकामनाएं राहुल गांधी को दी थी, लेकिन यात्रा में शामिल नहीं हुई और यात्रा में शामिल ना होने की वजह भी नहीं बताई थी उन्होंने। कम से कम अखिलेश ने यह साफ कर दिया भी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि यात्रा में शामिल होंगे या नहीं, इस पर विचार करेंगे अखिलेश यादव। लेकिन अभी तक मायावती की तरफ से ऐसा कोई भी मामला साफ नहीं किया गया है। इन सब को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार करी, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि 21 बड़े नेताओं की लिस्ट में किन किन बड़े नेताओं का नाम सामने आता है और किन किन को लेकर ऐलानबाजियां की गई हैं। आप वो नाम सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है, कांग्रेस पार्टी किन विचारधाराओं के साथ उतर रही है, देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को कश्मीर में खत्म होने वाली है। यूं तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से लेकर अब तक कांग्रेस कहती चली आ रही है कि इसका लोकसभा चुनाव 2024 से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यात्रा के नजरिए से और यात्रा को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं यात्रा के सियासी निहितार्थों को नकारा नहीं जा सकता। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए 21 सियासी दलों को न्योता भेजा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को जो कहीं न कहीं लेकर कदम उठाए जाने चाहिए थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी से पता चलता है कि समान विचारधारा वाले इन राजनीतिक दलों को उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित किया है। आसान शब्दों में कहें तो खड़गे भी इस यात्रा को सियासी रंग देने से बच रहे हैं। हालांकि 2024 को लेकर चर्चाएं जारी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की यह पहल मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन के लिए की जा रही है। एक्सरसाइज के तौर पर ही देखी जा रही है इस यात्रा के आखिरी दिन को। संभव भी है कि कांग्रेस को विपक्षी दलों के अध्यक्षों का भी साथ मिल जाए, लेकिन हर राज्य में लोकसभा सीटों पर विपक्ष का सहयोग मिलना पार्टी के लिए मुश्किल है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जेडीयू, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय रही मायावती को लेकर जो यहाँ पर चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बसपा पार्टी को भी अपने द्वारा उन्होंने संदेश भेजा है। और वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की जेएमएम, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, वामपंथी दलों समेत कुल करीब 21 सियासी दलों को भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम का न्योता दिया गया है। जिस राज्यों को लेकर कहा जाता है कि देश की सत्ता का रास्ता इस सूबे से होकर गुजरता है, इस करीब उस 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के बड़े सियासी दलों यानी सपा, बसपा, आरएलडी ने भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना रखी थी। इतना ही नहीं, व्यस्तताओं का हवाला देकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरएलडी नेता जयंत चौधरी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने बस शुभकामनाएं प्रेषित कर दी। 48 लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को शिवसेना और एनसीपी के नेताओं का साथ मिला, लेकिन ये लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गठबंधन के तौर पर फलीभूत होगा, इसकी संभावना भी जताई नहीं जा सकती।
42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी शायद ही राज्य में कांग्रेस को कोई तवज्जो देगी। वहीं पश्चिम बंगाल की तरह ही भारत जोड़ो यात्रा का रूट बिहार से होकर नहीं गुजारा गया। बिहार में लोकसभा की ये 40 सीटें हैं और यहाँ आरजेडी, जेडीयू समेत कई छोटे सियासी दल मौजूद हैं। केवल इन 4 राज्यों में ही लोकसभा की 543 सीटों में से 210 सीटें हैं और इन राज्यों में कांग्रेस का जनाधार तकरीबन शून्य माना जाता है। यूपी में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ही सांसद हैं और 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस एक लोकसभा सीट पर सिमट चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 2 सांसद हैं और बिहार में उसके खाते में शून्य है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा को लेकर सवालात कई सारे हैं। राहुल गांधी का तुर्रा है कि बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों में भी कांग्रेस महज सहयोगी दलों पर निर्भर कर रही है और विधानसभा चुनावों के नतीजों पर टिकी है विपक्षी एकता की यहाँ पर पहचान कि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के 9 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उनके नतीजे क्या सामने आते हैं। लेकिन मायावती को लेकर सवाल है कि मायावती जैसे बड़े लीडर क्या यहाँ पर राहुल का साथ देंगे या नहीं। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का आमंत्रण पत्र भेज दिया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है इनमें से कितने नेता राहुल का समर्थन करने के लिए, विपक्षी नेताओं का समर्थन करने के लिए एकजुट एक मंच पर आएंगे? क्योंकि अखिलेश बुलाएं या नीतीश बुलाएं या ममता बुलाएं या शरद पवार बुलाएं या केजरीवाल बुलाएं, है तो सब विपक्षी नेता ही। सबको साथ आना चाहिए, सबको साथ आकर यहाँ पर ये बात साफ कर देनी चाहिए कि हाँ, हम विपक्षी नेताओं के साथ हैं और विपक्षी एकता के साथ हैं। हम विपक्षी पार्टी होने के नाते इस समय केंद्र सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो विपक्षी पार्टियों की आवाज को बंद कर रही है, उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रही। राहुल गांधी ना जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कितनी जनसभाओं में ये कह चुके हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है हम जब यहाँ पर बोलने जाते हैं कुछ। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी। लेकिन राहुल गांधी का एक बयान जो सबसे ज्यादा बवाल मचा सकता है वो ये है कि बीजेपी को तो हराएगी सिर्फ कांग्रेस। ये राहुल का क्या घमंड गुरूर बोल रहा है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जानते हैं कि बिना विपक्षी एकता के वो कुछ नहीं, और कांग्रेस पार्टी चुनाव में कुछ ज्यादा सीटें निकाल ले इस बार, पिछले बारी के मुकाबले या 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें निकाल ले, लेकिन बहुमत का आंकड़ा छू पाना क्या इस बार बस की होगा कांग्रेस पार्टी के? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है इस समय जनता के बीच। इन्हीं सवालों का जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से दिया गया। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिन जिन पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन कर रखा है वो गठबंधन टूटे ना, इसीलिए उन बड़े मंत्रियों को आगे जाकर कैबिनेट गठन के दौरान जो नया गठन, नया संगठन का विचार विमर्श हो रहा है उसमें कुछ बड़े पद उन्हें दिए जा सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनाई जा रही है। तो कांग्रेस की रणनीति और 30 तारीख को राहुल गांधी का इस यात्रा का समापन, आपको क्या लगता है कि यात्रा के समाप्त होते होते, भारत तो जोड़ने निकले थे, भारत की जनता को एक साथ जोड़ भी लिया, ये हमने यात्रा में, जनसभाओं में, रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लिया कि लाखों में थी जनता, ये बात हमने देख ली। राजस्थान में तो वो रिकॉर्ड भी टूट गए। लेकिन क्या विपक्षी एकता को एक मंच पर ला पाएंगे? क्या ये विचार सही है? क्या इस विचार के जरिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय कर पाएंगे? क्या सीएम योगी के साथ साथ पीएम मोदी को चुनौती दे पाएंगे? मायावती को साथ लाना यहां पर राहुल गांधी के लिए भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी। मायावती को साथ ले आते हैं तो क्या ये सब जो समीक्षाएं की जा रही है, सारी समीक्षाओं का हल होता नजर आएगा? ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा। मायावती को क्या कांग्रेस का साथ देना चाहिए या नहीं, अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।